बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं इटली से शफीक भट्ट आपकी खिदमत में एक दफ़ा फिर हाज़िर हूँ। आज ये बात करते हुए मेरी तरह बहुत सारे मुसलमान मेरे भाई, पाकिस्तानी भाई, दुनिया में जहाँ जहाँ मुसलमान हैं, आज बहुत गमज़दा भी हैं और फ़िक्रमंद भी कि आज हिस्ट्री में शायद ये हिस्ट्री ने ऐसा दिन ना देखा हो मुसलमानों की तारीख़ में कि आज रिमांस फैन को अजान तो होगी लेकिन वहाँ पे आज जुमे की जमात नहीं होगी। उस हवाले से आज हम लोग खुशकिस्मत हैं कि इटली में गवर्नमेंट ने हमें इजाज़त दी है कि आज हम अपनी खिड़कियों में, अपनी बालकोनीज़ में खड़े होके अजान देंगे ताकि इस मुसीबत से अल्लाह हमारी जान छुड़ाए। इसका सारा क्रेडिट जो है वो मैं समझता हूँ कि तहरीक इंसाफ जो इटली है उसको जाता है। ब्रदर मियाँ आफ्ताब और उनके साथी हैं उनको जाता है कि जिन्होंने इसका बंदोबस्त किया और गवर्नमेंट तक ये मुतालबा पहुँचाया और गवर्नमेंट ने इसकी इजाज़त दे दी। इसके अलावा आप ये देखें जो अदारे हमारे वहाँ पे ब्रेशिया की, क्योंकि ब्रेशिया में सबसे ज़्यादा मुसीबत है इस वक्त। ब्रेशिया में जो हमारे अदारे हैं, महमदिया इस्लामिया मरकज़ है और इस्लामिक सोसाइटी इटली, उन्होंने अपना एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया है कि जो लोग बेरोज़गार हो गए हैं, जिनको मदद की ज़रूरत है, वो वहाँ से मदद ले सकते हैं। रात मैंने आपको रिफ्यूजीज़ के बारे से बताया था, उनके लिए अलग से वो हैं यूएनओ का है, लेकिन जो हमारी सोसाइटीज़ वहाँ पे समाजी, सियासी और जो पार्टीज़ काम कर रही हैं, जिसमें सुप्रीम काउंसिल भी शामिल है, जिसमें स्पोर्ट्स क्लब भी शामिल है, वो इसमें आगे आएँ और अपने लोगों को संभालें। जो मुझे यहाँ का छोटे से हमारे शहर का तजर्बा है कि बहुत सारे रिफ्यूजीज़ जो हैं बेरोज़गार हो गए हैं, उन्होंने महीने का बच्चों ने किराया भी देना होता है, उन्हें रोटी भी खानी है और 20-30 यूरो बेचारे वो दिन के लेते हैं जो खेतों में काम करते हैं या पब्लिसिटी का काम करते हैं। उनको भी मालकान पैसे आपको पता है जिस तरीके से देते हैं, पाकिस्तानी जो मालकान हैं हमारे, ये इंडियन है या ह्यूमैनिटेरियन जो अदारे भी हैं, वो भी पैसे उनको आराम से मिलते हैं। सो उनका ख़ास ख्याल रखें क्योंकि उनकी वाकफियत भी कोई नहीं है, उनका जाने वाला भी यहाँ पे कोई नहीं है, इसलिए उनको मदद की ज़्यादा ज़रूरत है। दूसरा, आप देखें कि पाकिस्तान में जो सूरत हाल इस वक्त बनी हुई है वो स्पेन वाले बंदों को लेके कि एक बंदे का बयान है कि जी 6,000 रुपया दे के तो मैं निकला हूँ। मेरे ख्याल में अगर हमारी कुछ सुने ओवरसीज़ की आवाज़ उठाना वाला काम है, बाकी अल्लाह करे सुनी जाए। जिस बंदे ने उससे 6,000 रुपया लिया है और छोड़ा है, उस बंदे पे कत्ल का मुकदमा बनता है। वो कातिल है। जितने लोग खुदा न खास्ता उसकी वजह से मरेंगे, वो लोग कातिल बराह रास्त वो कातिल है जिसने, जो मुजरम है, 6,000 रुपया ले के उस बंदे को छोड़ने का। ये हमारी अखलाकी हालत है। गवर्नमेंट क्या कर रही है, इनिशिएटिव क्या ले रही है, वो कल ही खुल गई है कि खान साहब आते हैं, वो तकरीर करके चले जाते हैं, पार्लियामेंटेरियंस आ गए, 1-1 महीने की तनख्वाह हो गई, वो तनख्वाह मेरा और आपका खून है, याद रखें। इससे ज़्यादा पैसे ज़र मुबादला की सूरत में ओवरसीज़ पाकिस्तानी भिजवा रहे हैं और इंशाल्लाह आइंदा भी ज़रूरत पड़ी तो भिजवाएंगे। मज़ा तो तब था कि पीपल्स पार्टी के जो बड़े बड़े रिच बैठे हुए हैं और मुस्लिम लीग नून के बशमूल मियाँ बरदरान और जो बड़े बड़े बैठे हुए हैं तहरीक इंसाफ के, एक से एक बड़ा टाइकॉन बैठा हुआ है, एक से एक बड़ा रिच बैठा हुआ है, जो करोड़ों डकार के बैठे हुए हैं, जो कोई शुगर का टाइकॉन है, कोई आटे का को है, तो उनकी तरफ से अगर किसी ने कोई अनाउंस किया हो, मेरे नोटिस में तो नहीं है, मैं तो नहीं पढ़ा, ना मीडिया पे कोई चीज़ आई इस तरह की, तो वो करें। ये पाकिस्तानी अवाम को समझना चाहिए कि उन्होंने अपनी मदद आप करनी है। खुदा के लिए इस नारे को छोड़ दो कि जी जो होगी देखी जाएगी, अल्लाह मालिक है। अल्लाह मालिक बिल्कुल है, बिल्कुल हमारा सब का अल्लाह मालिक है, वो पूरी दुनिया का मालिक है। लेकिन वो चाइना वाले अल्लाह को नहीं मानते, उनका भी मालिक है, उनको भी अल्लाह ने उनकी मदद की है, उन्होंने अपनी उस पर काबू पाया है। ठीक है ना, वो मस्जिद गए ना, उन्हें अजानें दी, लेकिन उन्हें उस पर काबू पाया है। ये चीज़ साबित करती है कि आप अगर मेहनत करते हैं तो अल्लाह आपकी मेहनत रायगाह नहीं जाने देता। बेशक आप काफिर उस पर ईमान ना भी रखते हो, लेकिन उसको अपनी मखलूक से प्यार है। जैसे एक माँ होती है ना, अल्लाह को 70 माँ जितना जितना प्यार है, एक माँ होती है, वो अगर मेरे जैसा कोई नालायक बेटा हो, वो अपनी अम्मा को सबसे प्यार आता है, उसके लिए रोटी सबसे पहले रखती है कि वो लेट आता है, उसकी रोटी में संभाल के रख दो। खुदा के लिए सिचुएशन को समझें, पाकिस्तान के मेरे हमवतनों वासियों, खुदा के लिए सिचुएशन को समझें, इस चीज़ को, ये नारा छोड़ दें। देखी जाएगी, अल्लाह मालिक है, सब कुछ अल्लाह मालिक है, लेकिन आप संजीदगी से जो सेफ्टी मेजर्स हैं उनको लें। हमारे यहाँ पोल्यूशन भी ज़्यादा है, हमारे यहाँ अस्पतालों की कमी है, हमारे यहाँ
نہ وینٹیلیٹر کٹس ہیں، نہ دوسری کٹس ہیں، نہ کوئی میڈیسن کی ترسیل ٹھیک ہے۔ ہمارے یہاں یہ پوزیشن ہے کہ سینیٹائزر جو 600 کا ملتا تھا وہ 3000 کا ہو گیا۔ ہمارے یہاں یہ کنڈیشن بن گئی ہے کہ سینیٹائزر جعلی بننا شروع ہو گئے ہیں، ماسک جعلی بننا شروع ہو گئے ہیں۔ اس میں اللہ کے بندے ہیں جو اپنے طور پہ کوشش کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اور زیادہ تو ان کی توفیقات میں اضافہ کرے، لیکن آپ جاگ جائیں، آپ اس نیند سے جاگیں، صورتحال کو سمجھیں، اس سچویشن کو سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو شام کو میں کوشش کروں گا جو مزید تفصیلات ہوں گی اٹلی کے حوالے سے، یورپ کے حوالے سے، ان سے آپ کو آگاہ کروں۔ لیکن فی الوقت یہ جو چیزیں ہیں، آج جتنے میرے اٹلی میں دوست میرا یہ میسج سن رہے ہیں اس میسج کو شیئر بھی کریں، اور جو شام کو اذان کا وہ انہوں نے پرمیشن دی ہے وہ اذان دیں اور استغفار کی زیادتی کریں، نماز قرآن سے جڑ جائیں۔ اللہ آپ کو آسانیاں دے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی ہمت دے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اپنے ارد گرد جیسے میں نے عرض کیا لوگوں کا خیال رکھیں، جو ضرورت مند ہیں ان کی مدد کریں۔ جس طرح بھی اگر آپ کے پاس ایک ڈبل روٹی کے پیسے ہیں تو وہ کم از کم ڈبل روٹی بھی کسی ضرورت مند کو دے دیں۔ پھر عرض اپنا خیال رکھیں، ضرورت کے وقت باہر نکلیں، بلا ضرورت گھروں سے باہر نہ نکلیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ السلام علیکم۔